सीरियल बैरिस्टर बाबू। चलिए देखते हैं आज रात इस एपिसोड में होता क्या है। फिर लड़के के पिता कहेंगे कि रुक जाइए, हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना बॉन्दिता से। फिर ठाकुर माँ हाथ जोड़कर कहेगी रुक जाइए। फिर ठाकुर माँ उन्हें बोलेगी कि मैंने आपसे छुपाया कि मेरी पोती की पहले शादी हो चुकी है, लेकिन वो खरा सोना है। अगर आप उसे अपनाएंगे तो उसके माथे पर से ये दाग मिट जाएगा। फिर से ठाकुर माँ हाथ जोड़कर कहेगी प्लीज़ मान जाइए। फिर बॉन्दिता उनके पास आएगी कि ठाकुर माँ ये आप क्या कर रही है। फिर लड़के के पिता कहेंगे कि हम इस उत्तरन के साथ मान जाए शादी करने के लिए, ये नहीं हो सकता। फिर ठाकुर माँ हाथ जोड़ कर कहेगी कि औरत जात और कोयला, इनकी तो किस्मत में लिखा होता है जलना और काला होना। फिर वो बोलेंगी कि मेरी पोती हीरा है, हीरा कोयले की खान से निकली है, थोड़ी इस पर कालिक लग गई है। फिर ठाकुर माँ बोलेगी कि आपके घर का नाम इसके साथ जुड़ जाएगा तो कालिक मिट जाएगी। फिर ठाकुर माँ कहती है कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आपने बॉन्दिता से रिश्ता जोड़ लिया तो आपका घर धन्य हो जाएगा, आपके घर लक्ष्मी आ गई मान लीजिए। फिर लड़के के पिता कहते हैं कि हम समझ सकते हैं कि ये रिश्ता भी टूटा तो तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी अब कहीं भी। फिर वो लड़के के पिता कहते हैं कि ठीक है हम बॉन्दिता से रिश्ता करेंगे, लेकिन हम इसे बहू बनाकर लेकर नहीं जाएंगे, हमारी हवेली बहुत बड़ी है। फिर ठाकुर माँ कहते हैं कि मैं समझी नहीं। फिर वो बोलेंगे कि पड़ी रहेगी किसी कोने में, जो हमारे वस्तु की तरह पड़ी रहेगी और जो हमारे मनोरंजन के लिए काम आएगी। फिर ठाकुर माँ जोर से कहेंगी ए नारायण। फिर नारायण जी कहेंगे कि खोट आपकी पोती में और आवाज़ भी आप ही उठाएंगी, है ना। फिर बॉन्दिता आकर उनसे आगे कहेगी कि ठाकुर माँ को आवाज़ ऊंची करनी पड़ी, क्योंकि खोट आपकी नीयत में है, मेरी नीयत में नहीं। फिर बॉन्दिता बोलेगी कि अशुद्धता मुझ में नहीं, आपकी सोच में है। फिर बॉन्दिता बोलेगी कि आप औरतों को वस्तु समझते हैं, पसंद आ लिया नहीं तो छोड़ दिया, जब चाहा जैसे चाहा जिस भी कोने में रख दिया, और जो चाहा वो उसे नाम दे दिया। तो क्या हुआ अगर मेरी शादी अमान्य हो गई तो क्या मेरी कोई गरिमा नहीं, क्या मेरे मान सम्मान का कोई नहीं। बॉन्दिता कहेगी कि मैं इनसे अलग हूँ क्या, आप अपने घर की औरतों को देखिए और मुझे देखिए, क्या मेरे हाथ इनसे लंबे हो गए, क्या मेरे पैर टेढ़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। फिर बॉन्दिता कहेगी कि मैं इनसे पढ़ी लिखी हूँ, बाल विवाह जैसे कुप्रथा पर प्रश्न उठाती हूँ, मैं सब कुछ सच करती हूँ और इसलिए बाल विवाह के लिए लड़की ही भी हूँ मैं, इसलिए मेरे जैसे और लड़कियों का जीवन बर्बाद ना हो, इसीलिए मेरे और मेरे सखा बाबू ने आहुति दी है मेरी शादी की। फिर बॉन्दिता उनसे कहेगी कि हम औरतों को आप इतना अकेला क्यों समझते हैं, दुर्गा माँ काफ़ी थी अकेले लड़ने के लिए, और दुर्गा माँ स्वरूप नारी आज भी अकेली है आप जैसे को ख़त्म करने के लिए, और वैसे भी शादी और पति का नाम ही औरत क्यों होता है। फिर बॉन्दिता कहेगी कि आप लोग मुझे क्या इनकार करोगे, मैं आपकी सोच को और आपके घर को इनकार करती हूँ, अमान्य करती हूँ। मैं इस रिश्ते को इनकार नहीं करती, क्योंकि जिस घर में औरतों का मान सम्मान नहीं होता उसका कहीं पर भी मान सम्मान नहीं होता, इसीलिए मैं खुद आपके घर से रिश्ता जोड़ने के लिए मना करती हूँ। फिर इतना कहकर बॉन्दिता चले जाती है और फिर ठाकुर माँ कहती है बॉन्दिता। फिर लड़के के पिता कहते हैं कि देखिए इस लड़की को रुकाइए, अगर आपने इसे नहीं रुकाया तो ये लड़की आपका फिर से मुँह काला कर देगी, इसे रुकाइए यहाँ पर अभी। फिर दूसरी तरफ काका आते हैं और अनिरुद्ध को कहते हैं चल बेटा घर चल, पट्टी करा ले थोड़ा। बॉन्दिता को ठाकुर माँ दूसरे रास्ते से घर लेके चली गई होगी। फिर काका कहेंगे कि मेरे आंसुओं की चिंता नहीं तो तुझे अपने खून का तो ख्याल कर बेटा, चल घर चल। फिर अनिरुद्ध कहेगा कि मेरा तो सिर्फ खून बहेगा काका, लेकिन बॉन्दिता की अगर शादी हो जाएगी तो बॉन्दिता की पूरी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी, सब कुछ उसका ख़त्म हो जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर अनिरुद्ध खड़ा होकर कहेगा काका आप जानते हैं जब से ठाकुर माँ ने हम दोनों के बीच में लकीर घसीटी है तब से बॉन्दिता मुझसे बात नहीं कर रही काका। फिर काका कहते हैं कि कालंदी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अनिरुद्ध और बॉन्दिता को अलग नहीं कर सकती। फिर वो कहता है कि जिनके धागे ईश्वर ने जोड़े हैं वो उन्हें अलग कर सकती है क्या। अरे बेटा ये दिल तेरा है पर उसकी धड़कन बॉन्दिता है, दिल को कोई धड़कन से अलग नहीं कर सकता ना। फिर काका कहेंगे कि कालिंदी इतनी बड़ी भी ये नहीं कि ईश्वर के लिखे लिखान को मिटा सके। तो दूसरी तरफ बॉन्दिता को ठाकुर माँ कहती है रुक जा बॉन्दिता, तूने देखा ना जिस औरत की शादी होती है ये होता है सबकी नज़र में उसका हालत, तूने देखा ना। ठाकुर माँ बोलेंगी कि मैं तो तेरा भला चाहती हूँ, जिस दलदल में तू फंसी है उस दलदल से मैं तुझे बाहर निकलना चाहती हूँ, मेरी तरह फंसे ना रहने देना चाहती हूँ तुझे। फिर ठाकुर माँ बोलेंगी कि जो उंगली तेरे पर उठी है वो तेरी आत्मा को ना नोचे, इसलिए मैंने झूठ बोल के छल करके तेरी ये शादी करवाने का सोचा था। तू झूठन है, उतरन है, ये सारे नाम तुझे किसकी वजह से मिले तू ही बता ना। फिर ठाकुर माँ कहेंगी कि शादी नहीं कर सकते, तुझे ऐसे ही रख सकते हैं, और ये बदनामी तुझे किसने दी बता। तेरे सखा बाबू ने ना, और तेरे से शादी तोड़कर कुछ ठीक नहीं किया उन्होंने, बल्कि मैं तुझे सुहागन बनाकर पति के साथ नाम जोड़कर तेरा भला कर रही हूँ। आप गलत सोच रही है ठाकुर माँ, मुझे शादी तोड़कर मेरा नाम सम्मान की तरह मुझे देना चाहते थे, बल्कि पहचान बनाने का रास्ता दे रहे हैं, और आप चार दीवारी दे रहे हैं मुझे। पर सखा बाबू मुझे आसमान देना चाहते हैं और आप पिंजरा देना चाहती हैं, वो उड़ान देना चाहते हैं मुझे।
फिर बॉन्दिता कहेगी कि बदनामी तो आप दे रहे हैं ना मुझे, बार बार लड़के वालों के सामने। सखा बाबू तो चाहते हैं कि मेरा नाम हर जगह सम्मान की तरह गूंजे। आपकी मेरी शादी कराने की जिद से मेरा अपमान नहीं हो रहा है और आपका भी अपमान हो रहा है। फिर ठाकुर माँ कहेंगी कि मेहमान और बुरा समय कब दस्तक दे दे नहीं मालूम। फिर ठाकुर माँ कहेंगी कि तू देख नहीं पा रही है बॉन्दिता, जब बदनामी की आंधी चलेगी ना तो उसके सामने टिक नहीं पाएगी। फिर बॉन्दिता कहेगी कि मेरे सखा बाबू कहते हैं कि मन सच्चा हो और मन अच्छा हो तो आंधियों में भी दीपक जलते हैं, और आप जितनी बार भी मुझे चाहें लड़के वालों के सामने मैं इनकार कर दूंगी और बाल विवाह नहीं करूंगी, बॉन्दिता कहेगी। फिर बॉन्दिता कहेगी कि इस बार गलत फैसले के आगे नहीं झुकेगी बॉन्दिता, चाहे सामने ठाकुर माँ आप क्यों ना हो। ये सुनकर ठाकुर माँ बॉन्दिता को जोरदार तमाचा मार देती है। फिर दूसरी तरफ ठाकुर माँ पंडित जी को कह रही होगी कि कोई तो रास्ता होगा आपके वेद पुराण में। फिर पंडित जी कहेंगे कि इसे करने से सब डरते हैं, एक रास्ता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि बॉन्दिता और माँ बैठे रहेंगे। फिर माँ टापुर को कहेगी एक सवाल पूछूं क्या टापुर, एक पहेली पूछूं। तो टापुर कहेगी पूछिए ना जीठी माँ। 3 शब्द का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो मेरी ज़रा ये पहेली। फिर टापुर कहेगी दीदी तुम बताओ ना। फिर बॉन्दिता कहेगी जहाज़। फिर माँ कहेगी बिल्कुल सही जवाब। फिर टापुर कहेगी वाह बॉन्दिता दीदी तुम्हें तो सब पता है, कभी जहाज़ देखा है, कभी बैठी हो जहाज़ में। फिर बॉन्दिता को याद आता है कि उसे अनिरुद्ध कह रहा रहेगा कि बस देर है लंदन से कॉल आने की, बस तुम्हारा एडमिशन हो गया, फिर हम दोनों जहाज़ से लंदन जाएंगे और तुम पढ़ोगी बैरिस्टर बाजबू बनोगी। फिर ये सुनकर भावुक हो जाती है बॉन्दिता ये याद कर। फिर टापुर कहती है कि क्या हुआ दीदी। फिर माँ कहेगी क्या हुआ बॉन्दिता बेटी, तेरी आंखों में आंसू क्यों आए। फिर बॉन्दिता कहेगी कि वो मैं जा रही हूँ, ठाकुर माँ को चाय देने का समय हो गया है, मैं चाय देने जा रही हूँ। फिर दूसरी तरफ पंडित जी दिखाया जाता है। फिर पंडित जी कहते हैं कि जाने दीजिए, नहीं होगा आपकी पोती से। फिर ठाकुर माँ कहेंगी कि नहीं पंडित जी आप रास्ता बताइए, दाग मेरी पोती पर है, दूंगी पर सब कुछ सही कर रहूँगी। फिर ठाकुर माँ कहेंगी कि आप बताइए क्या करेंगे। फिर वो कहते हैं कि शुद्धिकरण विधि करनी होगी, एक बार शुद्धिकरण विधि हो गई तो फिर रिश्ता होना उसका संभव हो जाएगा। फिर पंडित जी कहेंगे कि यूँ समझ लिए समाज के लिए तो उसका एक पुनर्जन्म हो गया, फिर वो भी दूसरी लड़कियों की तरह शुद्ध और सरल मानी जाएगी। फिर ठाकुर माँ कहेगी क्या करना होगा बॉन्दिता के लिए। विदे के लिए काटी हुई औरतों को बहते हुए खंडर की तरफ भेजा जाता है। फिर सूरज की पहली किरण के साथ दरवाज़ा खुलता है। फिर ठाकुर माँ कहेंगी कि वो पुराना खंडर, वहाँ तो सांप और जानवर रहते हैं, उसकी तो छत और दीवारें भी डहती रहती है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। फिर ठाकुर माँ कहेंगी कि वो तो इंसान के लायक जाने के लिए जगह ही नहीं है, जाना पड़ेगा, पंडित जी कहेंगे। फिर दूसरी तरफ बॉन्दिता की माँ आती है और बॉन्दिता को कहती है कि अब तू अपने आंसू भी अपने माँ से छुपाने लगी है और जो कुछ भी तू चाहती है मैं उसे दे नहीं पाती हूँ बॉन्दिता। मैं जानती हूँ बेटा तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये सबको भुला कर तू तुलसीपुर को, अनिरुद्ध बाबू को, ये सबको तू भुला कर ये सब फिर से एक नई शादी कर, ये सब भुलाने का कोशिश कर बेटा। नहीं मैं अब बाल विवाह नहीं करूँगी। फिर उसकी माँ कहेगी कि ला चाय मुझे दे, मैं ठाकुर माँ को चाय दे दूँगी। यही इसकी विधि और परंपरा है, पंडित जी दूसरी तरफ कहेंगे। फिर वो कहेंगे कि दूसरी कभी औरत बाहर नहीं आ पाती, वहीं खंडरों में पत्थरों के नीचे दबकर मर जाती हैं, और जो शुद्ध और अच्छी औरतें होते हैं वो उस खंडर से बाहर आ जाती हैं, और अगर बॉन्दिता भी शुद्ध और अच्छी रही तो वो भी उस खंडर से बाहर आ जाएगी। फिर पंडित जी कहेंगे कि पाप का एक बिंदु भी रहा उस पर तो वहीं पत्थरों के नीचे दबे दबे वो मर जाएगी। फिर पंडित जी कहेंगे दोबारा आप उसे कभी नहीं देख पाएंगी, क्या अभी आप विधि कराना चाहेंगी अपनी पोती की। फिर ठाकुर माँ कहेंगी जी पंडित।